नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार। स्वागत करता हूं आपका शुभ स्टडी मटेरियल के अंदर। आज हम इसमें पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी के बारे में हम इसमें जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाता है। ठीक है, मेरा नाम है शुभम कुमार। हम आज इसमें पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ये आपका एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, ग्राम सचिव, हरियाणा के अंदर पुलिस और कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, डीपी, एचपी, यूपी, कोई भी राजस्थान पुलिस, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उनके अंदर आपका ये टॉपिक पूछा जाता है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा किस प्रकार से एक आपको नया कॉन्सेप्ट दिखेगा। आज आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस की ओर। चलिए चलते हैं ऊंचाई की ओर। ये लीजिए, पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट किस प्रकार से क्या होता है। आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा लग। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर बताइएगा। आपको कॉन्सेप्ट इस प्रकार से क्लियर करवा देंगे। 3 ही कॉन्सेप्ट हैं, उनको इस प्रकार से आप माइंड में बैठा लीजिएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का आपके पास क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, ये मुझसे उम्मीद है। चलिए कॉन्सेप्ट आपका किस प्रकार से क्या दिया हुआ है, देखिए। अगर आपको ये दिया हुआ हो, आपसे पूछेगा जैसे कि आपको ये 30 डिग्री का अगर आपको दे देता है, ये 90 डिग्री होता है, तो आपका ये कितना बताएंगे आप? ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल कम्प्लीटली 180 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा। तो इसमें क्या है, यानी कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी ए होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 30 डिग्री वाले भुजा आपके सामने ए होगी, और 60 डिग्री वाले सामने वाली भुजा आपकी A√3 होगी, और 90 डिग्री के जो सामने भुजा होगी वो आपकी 2A होगी। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से आपकी हर क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या बताया मैंने? 30 के सामने आपकी भुजा ए होगी, 60 डिग्री के सामने आपकी भुजा A√3 होगी, और 90 डिग्री के सामने आपकी भुजा 2A होगी। जैसे कि आपको ये वाली भुजा दे देता है, यानी कि ये आपको 5 दे देगा, यानी कि 5 मीटर डिस्टेंस है, इसकी हाइट 5 मीटर है। तो आपसे पूछेगा कि भाई इसकी शैडो ये कितनी है, तो आप इसको किस प्रकार से निकालेंगे? 30 डिग्री के सामने ए है, यानी कि A = 5 हो गया। तो 60 डिग्री के सामने A√3 है, तो ए की वैल्यू अपने को पता है 5, तो ये आपकी हो जाती 5√3। अगर आपसे पूछता कि भाई ये वाली अगर आपसे पूछता तो 2A, यानी कि A 5 है, तो 5 दूनी 10, ये आपकी 10 हो जाती। इस प्रकार से आपको इन तीनों में से एक भुजा दे देगा और आपसे दूसरी वाली पूछेगा। अगर आपको ये दे देता तो आपसे ये हाइट पूछ लेता, हाइट दे देगा तो आपको ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछे आप, बस इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? 30 डिग्री के सामने अगर होगा तो वो ए है, और 60 डिग्री के सामने है तो वो A√3, और 90 डिग्री के सामने 2A। बस केवल बस ये बात याद रखिएगा, और कुछ याद नहीं रखनी। बस ये कब है, ये आपका 30 डिग्री बोले तब है ये आपका। ठीक है, अगर 30 डिग्री आपका बोले तब ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, 60 डिग्री में भी आपका यही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए 60 डिग्री का भी आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए। अगर आपको यहाँ 60 डिग्री दे देता है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा A√3, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा A, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2A, जो कि मैंने पीछे वाले में बताया था वही इसमें है। यानी कि उसमें 30 यहाँ था तो ये वाली भुजा A हो रही थी, इसमें 30 यहाँ है तो ये वाली भुजा A हो गई। यानी कि उसके सामने वाली भुजा, एंगल के सामने वाली भुजा बता रहा हूँ मैं, यानी कि 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली A है, और 60 डिग्री है यहाँ पर, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा A√3 है, और 90 डिग्री वाले के सामने भुजा 2A। जैसे कि आपको कोई भी जैसे, यानी कि ये आपको बोल दे कि भाई इसकी डिस्टेंस आपको 5 मीटर दी हुई है, तो आपसे पूछेगा कि भाई हाइट बताइए, इसकी हाइट क्या होगी। तो आप क्या करोगे, यानी कि A की वैल्यू आपके पास 5 है, तो यहाँ पर क्या रख दोगे, A की जगह 5 रख दोगे, यानी कि 5√3 आपका ये हाइट निकल आएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। एक चुटकी में क्वेश्चन आपका हो जाएगा इस मेथड से। इस मेथड को ठीक से समझ लिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए बस। 30 डिग्री के सामने भुजा आ जाए तो आप पूछे ए है वो, 60 डिग्री के सामने भुजा आपकी A√3, और 90 डिग्री के सामने भुजा 2A। ठीक है, यही आपका 30 डिग्री के अंदर, यही आपका 60 डिग्री के अंदर। आपको 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अच्छे से। ये थोड़ा सा अलग है बस। अगर आपको 45 डिग्री अगर यहाँ दे देता है, अगर आपको 45 डिग्री बोले तो 45 डिग्री के सामने ए, और 45 डिग्री के सामने ए, यानी कि 45 डिग्री के सामने ए हो गई,
यानी कि इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने बोला है 45 डिग्री के सामने ए, तो ए ही होगी। तो बस सिर्फ 30 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी होती है क्या, बताइए मुझे। मैंने अभी बताया था आपको 30 डिग्री सामने वाली भुजा ए, और 45 डिग्री के सामने वाली भुजा भी ए, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी थोड़ा सा अलग होती है, यानी कि A√3। A√3 कौन से, 60 भुजा, यानी कि 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, और बचा क्या आपका 90 डिग्री। अगर 30 और 60 दे, अगर 30 और 60 के अंदर 90 डिग्री की तो होती है आपकी 2A, किसके अंदर, 30 और 60 के अंदर 2A होती है, और केवल 45 डिग्री अगर आपको देता है तो उसके अंदर 90 डिग्री की होती है √2A। बस ये आपको छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, इसका ध्यान करना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होइए। यानी कि 45 डिग्री दे तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी √2A होगी, ठीक है। अगर आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री दे और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पूछे तो वो आपकी क्या होगी, 2A, ठीक है। इस प्रकार से निकालना है। ये कॉन्सेप्ट था आपके 3, ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है, इन कॉन्सेप्ट को मिक्स मत कीजिएगा, बस जो मैंने बताए हैं वो देख लीजिए। यानी कि 30 डिग्री 45 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी ए होगी, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी A√3 होगी। कंप्लीटली छोटा सा बस मेथड है। और एक बस ये ध्यान रखिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अगर 30 डिग्री है, अगर 60 डिग्री है तो 2A होगी, और 45 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, √2A। बस ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना, आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, अगर आपको इस प्रकार से देगा, इस प्रकार से बोलेगा कि भाई एक टावर यहाँ है, टावर की परछाई ये इतनी है, फिर ये यहाँ से चलकर यहाँ पर आ जाता है, तो ये पहले 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, फिर 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपसे पूछेगा या तो हाइट पूछेगा या डिस्टेंस पूछेगा, बस यहाँ से और कुछ नहीं पूछेगा आपको। ये कुछ आप निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको हाइट पूछे तो ये फॉर्मूला हो गया हाइट का, यानी कि h ये निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया D/2√3, यानी कि D√3/2, यानी कि D/2√3। आपको ये डिस्टेंस दे, आपको ये इसके बीच की डिस्टेंस दे देना D, तो उसको हाफ कर लीजिए, हाफ करने के बाद √3 लगा दीजिए, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, बस इस प्रकार से आप उसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। और हाँ, जितना इसके पास, जितना टावर के पास होगा वो बड़ा वाला एंगल लेना है, और जितना ही दूर होगा वहाँ छोटा वाला एंगल लेना है। बस इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर, यहाँ 60 ले लेते हैं, यहाँ 30 ले लेते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप यूँ समझ लीजिए, टावर के जितना पास होगा उतना ही बड़ा एंगल होगा, और जितना दूर होगा उतना ही छोटा एंगल होगा, ठीक है, समझ गए। अगर आपको यहाँ पर जैसे कि डी दे देता है 50, तो आपसे पूछता है कि भाई हाइट बताइए क्या होगी, आपको बोल देगा कि भाई ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये 50 आपको डिस्टेंस दे दी यहाँ से यहाँ तक की, और आपसे पूछेगा कि भाई इसकी हाइट बताइए अब क्या होगी। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया हाइट निकालने का, यानी कि 50/2 कर देंगे। 50/2 कितना हो गया, 25, और √3, बस 25√3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना क्वेश्चन के अंदर। बस अगर आपको डी यहाँ से ये डिस्टेंस पूछ ले और हाइट आपको दे दे तो आप हाइट निकाल लीजिए, बस कुछ नहीं करना, यानी कि ये इधर आ जाएगा, हाइट भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार से डिस्टेंस और हाइट इस प्रकार से आपसे पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। वो कॉन्सेप्ट क्या था, 30 डिग्री और 60 डिग्री का। अगर यहाँ 45 डिग्री और 60 डिग्री बोल दे और फिर पूछे तो आपका ये होगा, बस कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए D/2√3 +1, ये तो आपका वही फॉर्मूला है, बस 30 और 60 वाला तो है ही, और बस केवल √3 + 1 आगे और लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना। अगर क्या बोले तो 45 डिग्री और 60 डिग्री बोले तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हाइट के लिए, और 30 डिग्री और 60 डिग्री पूछे तो केवल D√3/2, यानी कि D√3/2 केवल फॉर्मूला है किसका, 30 डिग्री से 60 डिग्री के अंदर, यानी कि D/2, D का हाफ कर दीजिए और उसके बाद में √3 लगा दीजिए, बस। और ये 45 और 60 बोले तो D/2√3, फिर इसके बाद में √3 + 1 और लिख दीजिए, जिससे कि आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 45 और 60 का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ से हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है। इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 30 और 45 सारे हो जाएंगे ना। अब
30-60 का हो गया, 45-60 का हो गया और 30-45 का हो जाएगा अब। यानी कि 30 और 45 डिग्री आपको दे दे और पूछे कि भाई तो वो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि d/2 तो हो गया। अब यहाँ पर √3 हटा दीजिए, बस √3+1 कर दीजिए, d/2 √3+1। ये फॉर्मूले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आपको याद करने में मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी, सिंपली याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर 30 से 45 डिग्री बोले तो आप सीधा याद करिए, देख 30 से 45 डिग्री बोले तो d/2, d का हाफ कीजिए, √3+1 लगाइए। अगर आपसे 45 से 60 बोले तो क्या करेंगे, d/2 तो रहेगा, बस केवल यहाँ √3 लगा लीजिए, बस इसके अंदर केवल यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 45 डिग्री से 60 डिग्री वाले का। अगर आपसे बोले 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो 30 डिग्री 60 डिग्री वाला तो बिल्कुल सिंपल है, d√3/2। बस केवल मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 30-60 में कौन सा होता है, 45-60 में कौन सा होता है और 30-45 में कौन सा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं क्वेश्चंस की ओर चलूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चन पे चलिएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, फिर आगे चलिएगा क्वेश्चंस की ओर, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है, किसी टावर के पाद से 50 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर की उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अब मैं बताता हूं उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है और न्यूनतम कोण क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे कि आपको ये वाला एंगल दे दे तो ये होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि इस प्रकार से आपका बोले तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए। फिर होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इस प्रकार से आपको दे देगा और ये वाला आपको कोण अगर दे देता है तो ये आपका हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि बाहर की ओर आपका एंगल होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और अंदर होगा तो आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए होंगे, यानी कि उन नाम से क्लियर हो रहा है। देखिए उन्नयन कोण हिंदी के अंदर, उन्नयन कोण अंदर की ओर और न्यूनतम कोण बाहर की ओर, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन अंदर होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो आपका बाहर होगा। ठीक है, समझ गए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या था, किसी टावर की पाद से 50 मीटर दूरी पर। अब देखिए किसी टावर है कोई, ये टावर लिया, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, फिर देखिए किस प्रकार से क्या बोला गया है उसको फिर ठीक से क्लियर कीजिए। यानी कि किसी टावर से 50 मीटर दूरी पर एक स्थित है बिंदु, यानी कि कोई टावर है आपका, ये टावर ठीक है, यहाँ से 50 मीटर दूरी पर ये आपको दिया हुआ है, 50 मीटर दूरी पर एक बिंदु से टावर की उच्च बिंदु का न्यूनतम कोण 30 डिग्री है। इसके उच्च बिंदु और ये इसका न्यूनतम कोण से ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, जैसा बोले वैसा करते जाइए, बस ये आपका 30 डिग्री वो है, ये आपका 90 हो गया। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो 60 डिग्री वाले सामने की भुजा मैंने क्या बताई थी, 60 डिग्री के सामने मैंने बताई थी a√3। a√3 किसके बराबर है आपका 50 के बराबर, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 50/√3। और आपसे पूछा क्या था 30 के सामने कौन सी वाली, 30 के सामने यानी कि टावर की ऊंचाई पूछी थी, ये पूछी है, तो 30 के सामने वाली भुजा पूछी है आपसे, तो 30 के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है a, तो a की वैल्यू मैंने क्या बताई है 50/√3 निकाली है, जो कि 50/√3 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, सिंपली क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस लैंग्वेज को समझिए, डायग्राम बनाइए और जैसा आपको बोले वैसा निकाल दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से क्या दिया हुआ है, ये तो आपको बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना डायग्राम के भी आपका हो जाएगा। देखिए 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी है, एक बोल रखा है ना, 12 सेंटीमीटर आपकी ऊंची छड़ी है और छाया 8 सेंटीमीटर है। जो इसकी छाया है वो इधर ही ऐसी तो बनेगी ना, 8 सेंटीमीटर इसकी छाया बोल रखा है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। उसी समय एक अन्य टावर की छाया 40 मीटर है, उसकी छाया इसकी 8 है तो उसकी 40 बोल रहा है, यानी कि 8 बराबर किसके हो गया 40 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 8×5 = 40, ये 5 आ गया।
तो आपसे पूछा क्या वो टावर की ऊंचाई क्या होगी। जो 40 मीटर वाला छाया होगी उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12, तो 1 की वैल्यू 5 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 5 60 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। समझ गए, कुछ नहीं था, बस इसमें आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो टावर की छाया दूसरी दे दी थी 40, तो 8 ये थी 40 ये थी, किसके 8 5 40, यानी कि 5 1 की वैल्यू 5 हो गई, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 5 60 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी टावर की 40 मीटर, छाया वाले टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 60 मीटर। समझ गए, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले क्या बोल रखा है, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, फिर देखिए। किसी टावर के पास से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु, किसी टावर के पास से 20 मीटर स्थित है एक बिंदु। देखिए कोई टावर है, यहाँ से वो कितनी दूर है 20 मीटर दूर है। ठीक है, इस प्रकार से सबको बोला है। टावर के उच्च बिंदु और उन्नम कोण 30 डिग्री है। टावर का उच्च बिंदु से ये जो कोण है ये आपका 30 डिग्री दे रखा है, वही वाला आपका क्वेश्चन बन गया अब ये। ठीक है, ये 90, तो ये कितना हो गया आपका 60। ये 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी a√3 बराबर में 20, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20/√3, a की वैल्यू आ गई आपकी 20/√3। आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये टावर की ऊंचाई आपको बतानी थी, तो 30 डिग्री के सामने a होता है, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 20/√3, तो 20/√3 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ठीक आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला किया था और उसी बेस पे ये क्वेश्चन था आपका, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को देख के घबराइएगा मत, बस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, देखिए और क्या बोला गया है उसी प्रकार से बस निकाल दीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नम कोण 60 डिग्री है। यानी कि कोई दीवार पर एक सीढ़ी है, यानी कि ये कोई दीवार है, इसके ये सीढ़ी है, तो ये कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री, तो उसके पाद दीवार से 6.5 मीटर है, जो ये आपका दे रखा है पाद, यानी कि इसकी दूरी ये दे रखी है आपको 6.5 मीटर, यानी कि लैडर दे रखे है आपको 6.5 मीटर। फुट ऑफ द लैडर, यानी कि बोल रखे है ना फुट ऑफ द लैडर, तो यानी कि ये फुट जो इसका फर्श है ये बिल्कुल नीचे, तो ये दूरी क्या दे रखी है 6.5 मीटर, यानी कि पाद की। फिर बोला है दूरी, सीढ़ी की लंबाई याद करें, तो ये सीढ़ी की लंबाई यानी कि ये आपको बताना है सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये आपको निकालना है कि भाई सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, तो मैंने बताया था वैसे वैसे लिख लीजिए, यानी कि 30 डिग्री हो गया आपका यहाँ 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ए हो गई, यानी कि ए हो गया आपका 6.5। आपसे पूछा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि सीढ़ी की लंबाई पूछी है, ये आपकी सीढ़ी इस प्रकार से ली हुई है, तो सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछी है, तो सीढ़ी की लंबाई 90 डिग्री के सामने क्या होती है 2a, ए की वैल्यू 6.5 है, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, यानी कि 6 दूनी 12 और आधा आधा 13, यानी कि 13 हो गई 13 मीटर, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ आ गया किस प्रकार से, वही बस कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए। 60 के सामने वाली भुजा आपकी a√3 होती है, 30 के सामने a होती है, 30 के सामने a अपने को दी हुई, आपने से पूछा है सीढ़ी की लंबाई अपने से पूछा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी भुजा है आपकी सीढ़ी वाली, तो सीढ़ी क्या होगी आपकी 2a, ए आपको 6.5 मीटर निकाल लिया आपने, और तो 2a क्या हो गया आपका 13 मीटर, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस प्रकार से क्या दिया हुआ है देखिए। किसी टावर की छाया 10 मीटर की वर्दी होती है, किसी टावर की छाया में 10 मीटर की वर्दी होती है, जब सूर्य का उन्नम कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो टावर की ऊंचाई याद करें। वही क्वेश्चन आ गया, देखिए समझिए किस प्रकार से क्या बोला गया है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए किसी टावर की छाया में 10 मीटर की वर्दी की जाती है, ये आपका कोई टावर है, ये इस प्रकार से है, इनका कोण आपको कितना दे रखा है, कितने की वर्दी की जा रही है 10 मीटर की, यानी कि ये इस प्रकार से था, तो ये आपको दिया हुआ है कितना 10 मीटर, ये जो आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको 10 मीटर। जैसा जैसा क्वेश्चन बोले बस वैसे करते जाइए। टावर की छाया में 10 मीटर की वर्दी हो गई, जो टावर की ये छाया थी पहले इतनी थी, तो इसके यहाँ पर ये 10 मीटर की वर्दी हो गई। फिर बोला है 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये 45 डिग्री था पहले, तो ये कितना हो गया
30 डिग्री हो गया। यानी कि जो सबसे बड़ा वाला एंगल है वो किस टावर के नज़दीक आएगा और जो छोटा एंगल है वो टावर से उतना ही दूर होगा। समझ गए? तो यानी कि 45 इधर 30 इधर, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आप गलत कर देते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। मैंने क्या बताया था, 30 और 45 वाले में आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई, आपसे ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, क्या कौन सा फॉर्मूला बताया था 30 डिग्री और 45 डिग्री वाले में? ध्यान कीजिएगा। 30 डिग्री और 45 वाले फॉर्मूला होता है आपका हाइट निकालने का डी बाई टू यानी कि सीधा सा लिख दीजिए, फिर √3+1 यानी कि डी/2 आपका यहाँ पर जैसे कि 10 है तो 10/2 कितना हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5√3+1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5√3+1 मीटर, जो कि आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन इतना बड़ा दिया हुआ था, समझ नहीं पा रहे थे आप किसमें क्या है, बस केवल एक छोटे से फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस कुछ नहीं करना था। जो आपका ये डी दिया हुआ है इसका आधा कर दीजिए और √3+1 30 से 45 वाले के अंदर, यानी कि 30 डिग्री से 45 डिग्री आपसे पूछे तो आप सीधा से ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उठाते हैं, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर का उन्नयन कोण, ये आपका टावर हो गया, यहाँ से आपका उन्नयन कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। फिर उसके बाद में क्या बोला है, टावर की ओर 60 मीटर चलने पर, टावर की ओर 60 मीटर चलता है। देखिए डायग्राम फिर से बनाते हैं, गलत बन गया था। देखिए आपसे बोले टावर की ओर 60 मीटर चलने पर टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले बड़े वाला लिखने था, ये आपका 60 डिग्री दे रखा है और ये आपको कितना दे रखा था 45 डिग्री। यानी कि बड़े वाला पहले लिख लीजिए और छोटे वाला बाद में लिख लीजिए, यानी कि हो गया 45 डिग्री। और ये 60 मीटर चलने पर टावर का उन्नयन कोण, ये 60 मीटर चलता है, ठीक है, इधर से ये आपका 60 मीटर चलता है, ये आपको दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई पूछी है, यानी कि ये आपसे पूछा है कि भाई क्या होगा, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए। 45 से 60 वाला फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डी/2 कर दीजिए पहले तो, डी/2 कितना हो जाएगा, यानी कि ये 60 है तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, फिर उसके बाद में √3, फिर टोटल के बाद में √3+1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखोगे सर ये तो ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या कर रखा है, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है 30, √3 को √3 से मल्टीप्लाई आएंगे 3 + √3, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 3 + √3, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ गए किस प्रकार से निकाला मैंने, सीधा सा फॉर्मूला लगाया है, बस कुछ नहीं किया। यानी कि डी/2 यहाँ 60 दिया हुआ था तो 60 की वैल्यू डी थी, डी/2 2 से काटूंगा तो यहाँ 30 आ गया मेरा। 30 आने के बाद में फिर मैंने क्या किया, √3 फॉर्मूले के अंदर होता है √3 और √3+1, बस और कुछ नहीं करना था, बस इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ठीक आंसर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये आपका देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम के अंदर अधिकतर पूछा जाता है। आपको दिया 24 मीटर तथा 36 मीटर के उच्च बिंदु का एक तार से जोड़ा जाता है। यानी कि दो आपके कोई टावर हैं 24 मीटर का और 36 मीटर का। ये देखिए ये 24 मीटर का हो गया आपका, ये 36 मीटर का हो गया, हो गई, ये आपका 24, ये हो गया आपका 36। फिर उसके बाद क्या बोला है, यदि तार की क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि तार की क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि जो ये तार है इस प्रकार से बंधा हुआ है और इसके क्षैतिज से ये हो गया आपका, इसका क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। फिर बोला है तब तार की लंबाई ज्ञात करें, तो अपने को क्या बताना है, तार की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये आपको तार की लंबाई बतानी है, ये आपको निकालनी है कि भाई क्या होगी, कैसे निकालोगे। यहाँ तक का आपको देखिए 24 दिया हुआ है, तो ये टोटल आपका 36 है, 36 में से 24 घटा दीजिए, आपका ये आ जाएगा ऊपर वाला 12, समझ गए। यहाँ तक की वैल्यू आ गई आपकी, यानी कि 36 में से 24 घटाओगे तो 12 आ गया, आपकी ये वाली आ गई। फिर मैंने क्या बता रखा है आपको, वो मेथड लगाइए। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको 12 दे रखी है और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती क्या है आपकी, एक्चुअल में 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, a√3, किसके बराबर हो गया 12 के बराबर। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 12/√3, 12/√3 को रेशनलाइजेशन कर दीजिए, यानी कि √3/√3,
तो ये क्या क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला रूट 3 तीन हो जाएगा, 3 से ये 4 कट जाएगा, यानी कि 4√3। ए की वैल्यू आ गई आपकी 4√3। कैसे, रूट तीन तीन हो गया, 3 से ये मैंने 4 पे काट दिया, 4×3 = 12, तो ये हो गया 4√3, यानी कि 4√3 आपका आ गई ए की वैल्यू। आपसे पूछी थी ये वाली, यानी कि तार की वैल्यू पूछी थी, तार की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो फिर ये किसके सामने है, 90 डिग्री के सामने है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, 2a। क्या होता है आपका 2a। तो ये क्या है, 4√3 दी हुई है, 2a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो किस प्रकार से, 2a, a की जगह रख दीजिए 4√3, यानी कि 2 × 4√3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8√3, जो कि आपका आंसर है 8√3, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ठीक आंसर है आपका। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से निकाला है मैंने, समझ गए। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं था, बस थोड़ी समझने की देरी थी। आपको 2 टावर दिए हुए थे, 24 मीटर और 36 मीटर का, और आपको उसके तार की क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रखा था, इसके क्षैतिज से, तो मैंने निकाल दिया सिंपली, क्या होता है क्या नहीं, बस और कुछ नहीं करना था, समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। किसी 200 मीटर ऊंचे टावर में किसी अन्य टावर की उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु की अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है आपका। देखिए इसको, इस क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, ठीक से पढ़िएगा क्या बोल रखा है। देखिए, किसी टावर है, कोई टावर है, देखिए कोई टावर है 200 मीटर का, ये मैं बना लेता हूँ इधर टावर, ये है आपका 200 मीटर का टावर है। फिर क्या बोला गया है, किसी अन्य टावर के उच्च बिंदु को, ये अन्य टावर है, इसके ये उच्च बिंदु से कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आपका उच्च बिंदु से क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। फिर क्या बोला है, 60 डिग्री का, और यहाँ से ये आपका 60 डिग्री का बना रहा है, यानी कि एक तो 30 डिग्री का बना रहा है, एक 60 डिग्री का बना रहा है। तो अपने से टावर की ऊंचाई ज्ञात करी है, यानी कि अपने से पूछी है टावर की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, टावर से अपने को ऊंचाई पूछी है, अपने को ये यहाँ तक दी हुई थी, बस ये 200 मीटर आपको क्या दिया हुआ है, 200 मीटर ऊंचे टावर में किसी अन्य टावर के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु की अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री के टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये आपको क्या दिया हुआ था, अपने को टावर की ऊंचाई बतानी है, कौन से वाले टावर की, इस वाले टावर की ऊंचाई बतानी है, वो वाले टावर की ऊंचाई अपने को दी हुई है, ये आपको ज्ञात करनी है। मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, यानी कि आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इस पहले बड़े वाले कोण को उठाइए, यानी कि इस वाले कोण को उठाइए, यानी कि इस ट्रेंगल को लिया मैंने, ये ट्रेंगल ली, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, a√3 होती है ना। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी a√3 होती है, तो ये a√3 आपका कितना है, 200 के बराबर है। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 200/√3। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया। फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद देखिए आप छोटे वाला उठाइए, ये वाला, यानी कि ये आपका आ गया, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री के। ये बड़े वाला एंगल लेते हैं उसी में, 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाले निकालती 200/√3, और 30 डिग्री के सामने क्या होती है आपकी a, तो ये आपका कितना हो गया 200/√3। ठीक है, ये आपका हो गया 200/√3, यानी कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा a की वैल्यू अपने पास है 200/√3। ठीक है, ये निकल गया, यानी कि ये 200/√3 है, तो ये वाली आपकी भी 200/√3 ही होगी, ये वाली भुजा जो आपकी है ये वाली, तो ये भी आपकी 200/√3 होगी। ठीक है, समझ गए। तो ये 200/√3 है 30 डिग्री के सामने, और ये वाला टोटल एंगल लेंगे आप, देखिए किस प्रकार से, कौन सा एंगल लेंगे, देखिए ये वाला एंगल लेंगे। अब आप ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसमें ये वाली आपको पता है कितनी है 200/√3, ये है आपकी 200/√3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। बस 200/√3 है, और 30 डिग्री के, ये आपके 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री के सामने अपनी भुजा आपकी 200/√3 है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी 200/√3 है, यानी कि a√3 कितना दे रखा है आपको 200/√3,
यानी कि 60 डिग्री के सामने क्या होती है 200/√3 यानी कि a√3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200/3। इतना समझ में आ गया। यहाँ से छोटे वाले एंगल से आपकी a की वैल्यू निकल के आई 200/3। ठीक है, फिर आपसे बोला है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी। 30 डिग्री से सामने वाली भुजा ए ही होगी ना, तो a कितनी हो जाएगी आपकी 200/3। ये a कितनी हो गई आपकी 200/3। ठीक है, यहाँ से आपकी ये a हो गई 200/3। ये आपकी 200 है, ये 200/3 है। 200 में से 200/3 घटा दीजिए, आपकी ये निकल कर आ जाएगी। समझ गए। 200/3 में से आप ये घटा दी, 200 में से 200/3 घटा दीजिए, आपकी ये वाले निकल कर आ जाएगी। यानी कि ये टोटल है कम्प्लीटली 200। 200 में से आप ये घटाएंगे ये वाली, ये टोटल आपकी 200 है। 200 में से आप यहाँ तक की ये वाली घटाएंगे 200/3, तो आपकी ये निकल कर आ जाएगी। ये ही तो इसके बराबर है, तो ये निकल के आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 200 में से 200/3 आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 200 माइनस 200/3, तो ये कितना हो जाएगा 600 में से 200 जाएंगी 400/3। ये आपका आंसर आ जाएगा 400/3, जो कि आपका राइट आंसर है 400/3। 400/3 आंसर आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। 400/3 फ्रैक्शनल में निकालेंगे तो 133/1/3 आएगा आपका आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा 133 सही 1/3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बना रखा था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपका पेपर था। ये हार्ड क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो आप समझ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ भी लेंथी नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए कुछ भी लेंथी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चंस के अंदर, बस समझना था आपको क्वेश्चन को, और जिस जिस प्रकार से आपको जो जो बोला था उस प्रकार से हमने निकाल दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किस प्रकार से क्या दिया हुआ है देखिए, पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है 125 मीटर ऊंचे टावर से दो वस्तुओं की अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। दोनों वस्तु टावर से के एक ही तरफ वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है आपका, बस कुछ नहीं दे रखा। 30 डिग्री 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और 125 मीटर ऊंचे टावर से, यानी कि ये आपको दिया हुआ है 125 मीटर। 125 मीटर ऊंचा टावर दिया हुआ है और आपसे ये पूछा है, यानी कि वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। आपसे ये वाली दूरी पूछी है। ठीक है, ये वाली दूरी पूछी है। आप किससे निकाल सकते हैं, इसके फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, d/2√3 + 1। आपका ये फॉर्मूला होता है। डी आपको निकालना है, आई टेप को 125 दी हुई है, यानी कि यहाँ पर 125 रख दीजिए। यहाँ हो जाएगा 125/d/2√3 + 1। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 125 दूनी 250 बराबर में डी, और ये √3 + 1 नीचे आ जाएगा, √3 + 1, और √3 + 1 आ गया। इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। 250/√3 + 1, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको एक बार हटा देता हूँ, ये आप याद कर लीजिए। इसका रेशनलाइजेशन करके मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। 250/√3 + 1 यहाँ पर आ गया आपका 250/√3 + 1। इसको रेशनलाइजेशन कर दिए, √3 - 1, √3 - 1, तो ये ऊपर तो आपका हो जाएगा 250/√3 - 1, और ये √3 + 1 यानी a + b a - b, a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर 3 - 1, ये यहाँ से आ गया आपका 2, यानी कि 250। यहाँ से 2 आएगा आपका, 2 यहाँ से काटोगे तो ये आपका हो जाएगा 125/3 - 1, जो कि ये आपका राइट आंसर है। कौन सा, 125/3 - 1, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बस आगे कुछ नहीं करना था, इसका रेशनलाइजेशन करके आपको वैल्यू निकाल देनी थी बस। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, सूर्य का उन्नम कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। वही क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन होगा। ये आपका आज का क्वेश्चन है, यानी कि आपको सूर्य का उन्नम कोण दे रखा है 30 डिग्री 45 डिग्री। खंभे की ऊंचाई आपको 4 मीटर दे रखी है, यानी कि 4 मीटर कम हो जाती है। समझ गए, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ये आपका 30 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। ये आपको 4 मीटर दे रखा है, और खंभे की ऊंचाई आपसे ये पूछी है। आप 30 और 45 वाला फॉर्मूला रख के इसमें निकाल सकते हैं। और √3 की वैल्यू आपको दी हुई है, यानी कि 1.732। √3 की वैल्यू इसमें दी हुई है 1.732, और √3 की जगह आप रखेंगे 1.732, जिससे कि आपका
आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप खुद मुझे निकल कर बताइएगा। मैंने बेसिक आपको हिट दे दिया है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर आपसे ये पूछ ले कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया आपको दे रखी है 4√3 मीटर, यानी कि 12 मीटर खंभे की छाया आपको 4√3 मीटर दे रखी है, और अगर आपसे पूछा है कि भाई सूर्य का उन्नम कोण याद करें, सूर्य का उन्नम कोण आपसे पूछा है, यानी कि कोण पूछा है आपसे, तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए 12 मीटर ऊंचे खंभे, ये आपका 12 मीटर ऊंचा खंभा है, इसकी छाया है वो है 4√3, इसकी छाया है 4√3। सूर्य का उन्नम कोण, आपसे ये कोण पूछा है कि भाई ये कोण क्या होगा, आपसे ये वाला कोण पूछा है कि ये कोण क्या होगा। ठीक है, इसको मैं मानता हूँ थीटा। आपसे ये पूछा है तो किस प्रकार से आप इसको निकालेंगे, टेन थीटा वाला लगा दीजिए। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 12 है, बेस 4√3 है, 12/4√3। तो इसको निकालेंगे 4×3 = 12 और 3/√3, यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और यहाँ से आपका √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई √3। टेन थीटा की वैल्यू आपकी √3 आ गई। तो थीटा की वैल्यू 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, 45 डिग्री की, यानी सॉरी 10 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3 के। और अपने पास निकाला था क्या, टेन थीटा की वैल्यू, सॉरी टेन थीटा की वैल्यू आपके पास √3 आई थी, तो आपको टेन थीटा की वैल्यू √3 किस पर होती है, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी आंसर। 10 30 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, सॉरी 10 60 की वैल्यू हो गई आपकी √3, तो थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री निकल कर आ गई। आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस आपको दिया हुआ था, डिवाइडेड में कर दिया। उनको परपेंडिकुलर और बेस को सोल्व करने के बाद आपको टेन थीटा की वैल्यू मिली √3, तो आपको थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं किस प्रकार से। देखिए टेन थीटा बराबर में 10 60 डिग्री होता है, 10 हो गया, यानी कि थीटा आपके किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से आपके अंदर, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीटली हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और यही तक आपका हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो में आपका कंप्लीट करवा दिया है। अच्छे मेथड से क्वेश्चन क्यों करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें लिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।